देखो, सवाल में ये सवाल थोड़ा सा अच्छे किस्म का सवाल है, बट एक्चुअल में जिस इंसान की इस तरह के सवालों में ट्रेनिंग नहीं है वो कभी कर नहीं पाएगा इस तरह के सवालों को। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, कैसे क्या आगे प्रोसीड करना है। तो पैटर्न्स एक्चुअली में तुम्हें समझने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी किए हुए पैटर्न्स हैं उनका इस्तेमाल करके ही एक्चुअल में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि नए तरीके से पूरा नया शुरुआत अगर मैं करूँगा इस तरह के सवालों में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑलरेडी जो सीढ़ियाँ तुमने बनाई हुई है उन सीढ़ियों का इस्तेमाल एक्चुअल में तुम्हें करना पड़ेगा। समझ गए? इस तरह के सवालों को अगर तुम्हें टैकल करना है तो एक कंस्ट्रक्ट किए गए सवाल हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, हमेशा 2x से कम हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग टू r, है ना। देन फाइंड द इंटरवल इन विच y लाइज। अच्छा, मतलब ये चीज़ हमेशा हमेशा ट्रू रहे। समझे? कैसी चीज़? y² माइनस 5y प्लस 3, है ना, x² प्लस x प्लस 1, है ना। दिस मस्ट बी ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ऐसा वो बोल रहा है। देन फाइंड द इंटरवल इन विच y लाइज। समझे? तो इस तरह के सवालों में तुम सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो, इनइक्वालिटी में इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर चेंज अगर करता हूँ, y² माइनस 5y प्लस 3 इज़ लेस देन, ऐसा अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, कोई बुराई नहीं है। ऐसे लिखने के पीछे दो कारण हैं। पहला तो एक ही मुख्य कारण है, और वो मुख्य कारण है इसका मैं आगा पीछा पूरा जानता हूँ। दिस इज़ अ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। इसकी रेंज कैसे निकालनी है अपने को, वही है ना, इसकी लिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अलजेब्रा में ये फॉर्म बहुत ही फेमस फॉर्म है। इसकी रेंज, है ना, कैन ऑलवेज बी फाउंड आउट। ठीक है क्या? इसकी रेंज तुम हमेशा निकाल सकते हो। कैसे? बाय d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेथड। वो किस प्रकार करते हैं वो अपने को पता है बहुत अच्छे से। ठीक है क्या? तो अब ज़रा ध्यान दो, एक क्वांटिटी है LHS में, LHS RHS से छोटा हमेशा कब होगा? जैसे मान लेते हैं एक LHS है, ये एक RHS है ना। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, अगर इस चीज़ को ट्रू अगर होना है तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब LHS जो है तुम्हारा, है ना, वो अगर मान लेते हैं छोटा हो गया RHS की मिनिमम वैल्यू से, है ना, देन दिस सिचुएशन विल ऑलवेज होल्ड। ठीक है क्या? विल ऑलवेज होल्ड। समझ गए बात? ठीक है क्या? क्लियर है? तो RHS का देखो मिनिमम मैक्सिमम मेरे को सब निकालना आता है बहुत अच्छे से। क्या करो, इसको पटक लो, 2x अपॉन क्या लिखा है देखो, x² प्लस x प्लस 1 है ना। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 एक्चुअल में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है क्या? ये बहुत ही फेमस क्वाड्रेटिक है, बहुत बहुत फेमस क्वाड्रेटिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने वाले जानेंगे इस क्वाड्रेटिक की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये पहली बात तो एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ये लेती है ये वाली क्वाड्रेटिक। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ अगर दोनों साइड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, इसको दोनों साइड डिवाइड किया जा सकता है। समझे? अच्छा, अभी देखो इस चीज़ को अगर मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं अपन, कुछ एक वेरिएबल ले लो इसको, है ना, इसको बोल देता हूँ मैं z बोल देता हूँ। मान लेते हैं ऐसे, z लिखने में बार बार दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलो z ऐसा बोल लेता हूँ मैं, इसको z बोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है क्या? तो इस तरह की चीज़ को हम लोग किस प्रकार करेंगे, यहाँ देखो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है 2x बराबर 2x² z, है ना, प्लस xz प्लस z, ऐसा। ठीक है? अच्छा, अभी x² के साथ है 2z प्लस x के साथ है z माइनस 2 प्लस 1 हो गया मेरे पास z बराबर 0। अब मुझे पता है x एक रियल नंबर है,
तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ b² है ना -4 टाइम्स AC हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब b² है ना कितना आ रहा है, -8z² हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आती है, कितना आ रहा है ये, -7z² -4z + 4 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 7z² + 4z -4 हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। 4 7 28, 28 को कैसे तोड़ोगे, 28 कैसे टूटेगा, अबे यार तो कचरा कर रहा है, तो है कचरा हो रहा है क्या इसमें। इसका मतलब मैंने कहीं पर तेल कर दिया है, 1 मिनट। अच्छा, ये थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पर, 1 सेकंड। x², ये z होगा ना यार, x² z होगा, मैंने 2z कहाँ से लिख दिया भाई, 2x बराबर zx² होगा, ये 2z कहाँ से आ गया यार, सिली मिस्टेक मार दी मैंने, अजीबोगरीब क्वाड्रेटिक आ रही थी तभी मैं समझ गया था कचरा हो रहा है। ठीक है, 2z लिख रखा है हर जगह मैंने, ये कचरा है यहाँ पर। b² -4ac, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, -4z² होगा ये, तो ये चीज़ आ जाती है -3z² -4z + 4। ठीक है क्या, तो ये हो जाता है 3z² + 4z - 4, 4 × 12 6 2 अब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब 3z बाहर रखो, z + 2 -2 ऑफ z + 2 है ना, ये चीज़ आ रही है। इसका मतलब 3z - 2 z + 2 हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है -2 2/3 -2 2/3। ठीक है क्या, तो ये चीज़ है मेरे काम की। तो इसका मतलब z बिलोंग्स टू -2 से 2/3 ऐसा। ठीक है क्या, तो z की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ -2, ये चीज़ मेरे काम की है। ठीक है, इसका मतलब जो LHS है, कहाँ गया LHS, LHS है मेरे पास ये जो LHS हैं, इसको मेरे को एक्चुअल में कम किससे करना है, यहाँ देखो तुम देख रहे हो, 2 अलग अलग सवालों को जोड़कर किस तरह से इसने काम किया है। LHS क्या था, LHS था y² - 5y, LHS हैज़ टू बी लेस देन RHS की मिनिमम वैल्यू, है ना। तो एक्चुअल में y², अरे यार y² - 5y + 3 हैज़ टू बी लेस देन -2। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू सॉल्व। तो इस सादी सी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को देख रहे हो उसने किस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 अलग अलग सवाल को जोड़कर बनाया गया वो सवाल। तो टेस्ट पेपर में इसी तरह से सवाल क्रिएट किए जाते हैं, है ना, नए नए सवाल इसी तरह से बनाए जाते हैं, इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं। 2 अलग अलग सवालों को एक्चुअली जोड़ के बनाया गया है। ये एक्चुअली मिनिमम मैक्सिमम वाला सवाल है, एक सादा सिंपल मिनिमम मैक्सिमम निकालो, इसकी रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये बहुत ही पॉपुलर चीज़ है ये। ठीक है क्या, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी बहुत पॉपुलर चीज़ है, वही रेंज निकालने वाला। ठीक है, तो इस चीज़ को अब सॉल्व करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। y² - 5y + 5 हैज़ टू बी लेस देन 0। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक तो स्प्लिट होने से रही, 5 को 5 में कैसे करोगे, तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं दोज रूट्स आर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना अपॉन 2। तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2। तो इसका मतलब y माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/2 और y माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2, ये हो जाता है लेस देन 0। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, रफर की तरह इसको ट्रीट करो, ये ऐसा। ठीक, तो मेरे पास एक तो वैल्यू है ये 5 माइनस अंडर रूट 5/2, एक दूसरी वैल्यू है ये, है ना। तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू 5 माइनस रूट 5/2 से लेकर 5 प्लस रूट 5/2 ऐसा। ठीक है, ये आंसर होगा मेरे पास फुल एंड फाइनल। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक, ये मेरे पास आंसर होगा, समझ गए। y यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके।